तो हम देखते हैं कि स्कूल डिस्ट्रॉय हो चुका है और इस वजह से स्कूल ने समर ब्रेक दे दिया है सभी को। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा चुके हैं क्योंकि अब उन्हें अभी कुछ काम नहीं है और सभी डॉर्म्स काफी ज्यादा खाली हैं और सिड अपने घर नहीं गया है। हम देखते हैं उसकी बहन को, वो उसके डॉर्म रूम में आती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता और वो वहां से चली जाती है। सिड ऊपर छत पर लटका हुआ होता है, वो उसे इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसे उससे मिलना नहीं होता और वो अपने घर भी नहीं गया हुआ होता छुट्टी मिलने के बाद भी। जिसके बाद हम देखते हैं सिड को एक कबूतर आकर एक चिट्ठी देता है और सिड उसे खोलता है। कबूतर उसके पास ही बैठ जाता है और सिड पढ़ता है कि अच्छा, तो अब वक्त आ चुका है अपने ओल्ड अकाउंट सेटल करने का, अब मुझे फाइनली जाना पड़ेगा द सीक्रेट लैंड लिंडवॉर्म। जिसके बाद वो कबूतर उसके पास से चला जाता है। फिर हम शैडो गार्डन का वो स्टोर देखते हैं और वहाँ पर कुछ ब्रीफिंग चल रही है और फिर हमें एक एक करके 7 शैडोज के कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शैडो कहीं अंडरग्राउंड में चल रहा है और उसे एक बंदा दिखता है जो वो बोलता है कि तुम हो शैडो, फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया। जिसके बाद शैडो उसके सामने खड़ा होकर बोलता है मेरा नाम शैडो है, मैं वो हूँ जो शैडोज में रहकर शैडोज को हंट करता हूँ। और वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई होती है, एक्चुअली वो लड़की 7 शैडोज का हिस्सा होती है और वो शैडो को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें पता चलता है अभी ये जो सीन हुआ था ये सिर्फ एक इमेजिनरी सीन था क्योंकि 7 शैडोज की ये मेंबर एक राइटर भी है और ये शैडो के थ्रू अपने आप को बचाने का सीन सिर्फ इमेजिनेशन कर रही थी। फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है और 7 शैडोज की 2 मेंबर आपस में कुछ बातें कर रही हैं और उनके आसपास उनके वर्कर्स काम भी कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के पास वो न्यू मेंबर आती है, वो जो न्यू रिक्रूट हुई थी जो शैडो के कमांड के अंदर थी, और वो दोनों उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं और पूछते हैं क्या कोई बात हुई है। जिसके बाद वो बताती है हमें लेडी एल्फा के थ्रू कुछ डायरेक्शंस मिली हैं, हमें उस पर एक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम आयरिस और एलेक्सिया को देखते हैं और वो एक स्टोर में है और वो कुछ खरीदने आई हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्टोर काफी ज्यादा फेमस है। आजकल यहाँ पर काफी लोग शॉपिंग करने आते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं काफी सारी फैंसी चीजें रखी हुई होती हैं। आयरिस एलेक्सिया से बोलती है कि ये मत भूलना कि यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि तुम हाल ही में एक ट्रिप पर जाने वाली हो, उसके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। जिसके बाद एलेक्सिया कुछ चीजें ट्राई करने लग जाती है। वो एक हेड ट्राई करती है जिसमें वो काफी अच्छी लग रही होती है और उसे वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसकी ट्रिप भी सेक्रेट लैंड में ही होने वाली है जहाँ पर शैडो जा रहा है और सेक्रेट लैंड में कोई गॉडेस ट्रायल नाम से इवेंट भी हो रहा है, उसी के लिए एलेक्सिया को वहां पर जाना है। और एलेक्सिया आयरिस से ये भी बोलती है कि मेरे पास कुछ टाइम होगा वहां पर जाकर, तब तक मैं कुछ रूमर्स और करप्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकती हूँ। और आयरिस बोलती है हाँ ये तो है, तुम्हारे बीच लोग लेस गार्डेड रहते हैं, मेरे अराउंड तो काफी ज्यादा गार्डेड रहते हैं। और वो बोलती है मुझे तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्टोर की ओनर जो कि 7 शैडोज का हिस्सा है वहां आ जाती है और उन्हें बताती है कि मेरा नाम लूना है और फिर वो उन दोनों को खाने के लिए कुछ स्नैक्स देती है और उन दोनों को वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और एलेक्सिया बोलती है कि मुझे और भी चाहिए, ये घर पर भिजवा देना। जिस पर वो ओनर बोलती है क्या मैं आपकी और भी ज्यादा कुछ मदद कर सकती हूँ नए नए प्रोडक्ट्स चूज करने में। जिस पर आयरिस बोलती है तुम ट्रेवल करने वाली हो, अभी ज्यादा मत सोचो। वो ये सुनकर कि ट्रेवलिंग करने वाली है बोलती है कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए सजेस्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद एलेक्सिया थोड़ा सोचने लग जाती है कि उसे किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए और वो कुछ अनयूजुअल सी डिमांड रखती है और हम देखते हैं एलेक्सिया के डिमांड के अकॉर्डिंग वो ओनर उसे अंडरगारमेंट्स दिखाती है। जिसे देखकर आयरिस पहले काफी ज्यादा ऑफेंडेड हो जाती है कि ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एलेक्सिया बोलती है कि हाँ मुझे यही चाहिए और वो स्टोर ओनर एलेक्सिया को ट्राई करने के लिए भी बोल देती है। जिसके बाद एलेक्सिया उसमें से एक आइटम लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है, लेकिन उसके साथ आयरिस भी होती है क्योंकि आयरिस उसे मना कर रही होती है इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। लेकिन हम देखते हैं चेंजिंग रूम के अंदर एलेक्सिया आयरिस को कन्विंस कर लेती है उस आइटम्स को खरीदने के लिए और वो उन सभी आइटम्स का ऑर्डर दे देती है काफी सारे। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। जिसके बाद हम एक रात पहले का इंसिडेंट देखते हैं जब स्कूल चल रहा था और रोज काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और उसने काफी सारे लोगों को रेस्क्यू कराया था। जिसके बाद हम देखते हैं रोज इंजर्ड लोगों के रूम में जाती है और वहां पर वो किसी को ढूंढ रही होती है और हम देखते हैं एक्चुअली में रोज सिड को ढूंढ रही होती है और उसे सिड मिल गया होता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। सिड काफी ज्यादा पट्टियों में लपेटा हुआ वहां पर पड़ा होता है और उसके पास उसके 2 दोस्त भी होते हैं, लेकिन सिड की आंख खुली हुई होती है और रोज काफी ज्यादा खुश होती है। रोज उसके पास जाती है और बोलती है कि सिड तुम्हारे एफर्ट्स काम कर गए, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ, तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया, अब मैं तुम्हें अपना दिल दूंगी। जिसके बाद हम एक ट्रेन को देखते हैं और उसमें रोज और सिड एक साथ बैठे हुए हैं। रोज ने सिड के कंधे पर सिर रख रखा है और वो बोल रही है सिड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम दोनों एक साथ सेक्रेट लैंड जा रहे हैं। और सिड सोच रहा होता है मुझे कुछ स्पेस चाहिए। रोज बताती है कि हम सेक्रेट लैंड 2 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे,
तब तक हम रिलैक्स कर सकते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रोज पूरी तरह से सिड को प्यार करने लग गई है, इसलिए वो ये सब बोल रही है। सिड सोचता है सेक्रेड लैंड इतनी भी दूर नहीं है, मैं चाहता तो अपनी पावर यूज करके इंस्टेंटली वहां पहुंच सकता था, पर मैंने ही बेवकूफी कर दी जो बैकग्राउंड कैरेक्टर के चक्कर में यहाँ आ गया। मुझे स्टेशन पर रोज मिल गई और रोज ने मुझे पकड़ लिया और बोला कि वो मेरे साथ ही चलेगी, इसलिए मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। जिसके बाद रोज सिड को वाइन सर्व करती है और बोलती है तुम अच्छे से पियो और अच्छे से रहो। और हम देखते हैं रोज सिड का हाथ पकड़ लेती है और उससे बातें करने लग जाती है और उससे बोलती है मुझे लगता है तुम वहां पर गॉडेस ट्रायल के लिए जा रहे हो। जिस पर वो हाँ बोलता है और सोचता है आखिरकार मुझे एल्फा ने वहां बुलाया क्यों है। रोज कहती है सिड मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गई हूँ, मैं जानती हूँ तुम कितने ज्यादा बहादुर हो। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ जो पाथ हम एक साथ चलने वाले हैं वो काफी ज्यादा बेकार होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों में से कोई भी हार नहीं मानेगा। लेकिन हम देखते हैं सिड कैसे न कैसे करके अपना हाथ उसके हाथों से हटा लेता है, लेकिन वो बोलती ही रहती है। जिसके बाद वो एक पैम्पलेट उठाता है और वो विंडो की साइड को चला जाता है और वो उस पैम्पलेट को देखकर कुछ सोच रहा है। तभी हम देखते हैं रोज उसके पीछे आ जाती है और फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है हम दोनों हमारे प्यार के पाथ को एक साथ चलेंगे और उसे ओवरकम भी कर लेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और सिड उसकी बातें सुनकर सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये चीज है, ये वो वाली बात है, प्यार, फ्यूचर, बच्चे, ये सब मैं समझ गया, ये मुझे लव के रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहती है, पर मेरे लिए ये सब बातें बेकार हैं। उसके बाद हम देखते हैं 2 दिन बीत चुके हैं और सिड फाइनली पहुंच चुका है सेक्रेड लैंड ऑफ लिंडवॉर्न में, जहां पर गॉडेस ट्रायल होने वाला है। और हम देखते हैं वो मार्केट में घूम रहा है रोज के साथ और कुछ ऑब्जेक्ट को देख रहा है और वो रोज से पूछता है आखिरकार इस सारे पेंडल्स में वॉरियर्स का लेफ्ट हैंड ही क्यों है। जिस पर रोज बताती है कि ऐसी लेजेंड है कि हीरो ओलिवर ने डीमन डायब्लोस का उल्टा हाथ काट दिया था बहुत समय पहले सेक्रेड लैंड के माउंटेन्स के आसपास, और उस जगह को आज के टाइम में सेंचुरी बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है कि सेंचुरी के अंदर ही डायब्लोस की लेफ्ट आर्म दबी हुई है। और फिर हम देखते हैं वहां पर रोज को एक साइन बोर्ड दिखता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है बुक साइनिंग इवेंट ऑफ नात्सुमे द राइटर। रोज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये देखकर और बोलती है मैं इसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी फैन हूँ, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर राइटर है, इसकी हर तरह की जेनर में राइटिंग है और मुझे इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, ये काफी अच्छी नोवेल्स लिखती है। जिसके बाद वो जाकर लाइन में लग जाती है बुक साइनिंग इवेंट के लिए। और फिर हम देखते हैं सिड राइट में जाता है अपने और उसकी बुक्स देखने लग जाता है नात्सुमे की, और वो एनालाइज करता है उन बुक्स को और सिड समझ जाता है कि इस बुक्स में जो भी वर्ल्ड बिल्डिंग है, जो भी स्टोरीज हैं, ये तो मेरी दुनिया से हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे अलावा कोई और भी रीइंकार्नेट हुआ है मेरी दुनिया से। और वो सोचता है मुझे ये देखना पड़ेगा आखिरकार ये कौन है, और वो भी लाइन में लग जाता है साइनिंग इवेंट में साइन लेने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं उसका नंबर आता है और हम देखते हैं वहां पर उन 7 शैडोज में से एक शैडो मेंबर होती है और सिड उसे देखते ही सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद वो उसे एक बुक देता है और वो बुक में साइन करने लग जाती है। सिड उससे कुछ बातें करता है कि आखिरकार क्या चल रहा है और वो बताती है लॉर्ड शैडो आपकी दी हुई विजडम की वजह से मैं अपना नाम बना रही हूँ। और सिड सोचने लग जाता है बेटा ने मुझसे बोला था कि उसे लिटरेचर पसंद है, इसलिए मैंने अपनी पास्ट लाइफ से उसे कुछ स्टोरीज सुना दी, पर मुझे नहीं पता था कि ये उन स्टोरीज को ऐसे होलसेल करेगी और पैसे कमाएगी। और फिर बेटा सिड को वो बुक दे देती है और उससे बोलती है इसके अंदर मैंने वो सारी डिटेल्स लिख दी हैं जो नेसेसरी है मिशन के लिए। और सिड सोच रहा होता है बीटा मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तुमने इतनी ज्यादा कॉपी क्यों करी है मेरी स्टोरीज की। और फिर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं रोज उससे पूछती है मुझे नहीं पता था कि तुम भी नात्सुमे के इतने बड़े फैन हो, ये देखो मेरे लिए उसने पर्सनलाइज सिग्नेचर करे हैं मेरे नाम के साथ। और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो सिड से पूछती है क्या तुम्हें भी पर्सनलाइज सिग्नेचर मिले हैं। जिसके बाद सिड वो बुक खोलता है और हम देखते हैं वहां पर कुछ अजीब से लेटर्स लिखे हुए होते हैं। रोज बोलती है ये तो एंशिएंट लेटर्स हैं। वो सोचता है एंशिएंट लेटर्स आखिरकार ये कैसे है, क्या तुम इसे रीड कर सकती हो। वो बोलती है नहीं मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, पर मैं बहुत बेसिक जानती हूँ, अगर मैं इसे पढ़ भी लूंगी तो मैं तुम्हें इसका मीनिंग नहीं बता पाऊंगी। और वो सोचती है आखिरकार नात्सुमे ने एंशिएंट लैंग्वेज में क्या लिखा है तुम्हें। फिर सिड उसे बोलता है मुझे लगता है ये लिखना जरूर कूल रहा होगा। जिसके बाद वो उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद हम एल्फा को देखते हैं और ऐसा लगता है वो किसी पैलेस में है और वो ग्रेट हीरो ओलिवियर के बारे में बात कर रही है और वो सेंचुरी के बारे में भी सोच रही है। जिसके बाद हम वहां पर कुछ खून देखते हैं मूर्तियों पे लगा हुआ और वो बोल रही है आर्च बिशप ड्रेक तुम्हें आखिरकार किसने मारा है, यानी कि वो जिसे मिलने आई थी उसकी अब मौत हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है, ये जरूर डीमन डायब्लोस के ग्रुप में से किसी ने ही करा है। और वो यही सोच रही है आखिरकार कोई इतने हाई स्टेटस मैन को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। जिसके बाद वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और एल्फा वहां से चली जाती है। हम उस पैलेस से थोड़ी दूर खड़ा हुआ सिड को देखते हैं और वो बोल रहा है शुरुआत हो चुकी है, बहुत जल्द तबाही होने वाली है, अब इस तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मुझे ये सब बहुत पसंद आ रहा है। और वो किसी को नोटिस करता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसके पास आ जाता है और वो बंदा उस पर अटैक करता है, लेकिन सिड आइसक्रीम की चम्मच से ही उसकी शैडो को रिफ्लेक्ट कर देता है।
जिसके बाद हम देखते हैं उस पर ऊपर से अटैक हो जाता है और वो मारा जाता है। और फिर हम देखते हैं सिड कह रहा होता है, बहुत अच्छे, तुम्हारा मैजिक अब भी काफी अच्छा है। और वो कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी एप्सिलॉन। और हम वहाँ पर 7 शैडोज की मेंबर एप्सिलॉन को देखते हैं और फिर सिड और एप्सिलॉन मिशन के बारे में बात करने लग जाते हैं। एप्सिलॉन सिड को बताती है कि जो हमारा टारगेट था उसे कल्ट के किसी आदमी ने मार दिया है। सिड सोचता है क्या ऐसा हुआ है, और वो बोलती है अब हम प्लान भी यूज करने वाले हैं लॉर्ड शैडो। और शैडो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना इस सब के कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाले हैं। और वो कहती है हाँ, हम उसके लिए रेडी हैं। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।